एक समय की बात है। मीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा दयालु और समझदार थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। वो हर रोज़ अपनी बेटी के साथ काम पर जाया करती थी। आज भी मीनू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर काम के लिए रवाना हो गई। मीनू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाती है। मीनू चिड़िया जिस जगह काम किया करती थी वो किसी और की नहीं बल्कि एक खरगोश पंछी की थी, जिसका नाम था कालू कौवा। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा लालची था। जैसे ही मीनू चिड़िया वहां आती, कालू कौवा भी वहां आ जाता और हर वक्त उसके सर पर सवार रहता। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा लालची था। मीनू चिड़िया सारा दिन काम करके जब फारिग हुआ करती तो कालू कौवा उससे थोड़ा सा अनाज दे देता और वहाँ से भेज देता। मीनू चिड़िया सिर्फ इसी में खुश थी। मीनू चिड़िया वो अनाज लेकर घर आ जाती और मीनू चिड़िया और उसकी बेटी का गुजारा इसी से हो रहा था। लेकिन मीनू चिड़िया तो इसी में खुश थी। एक दिन मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो कालू कौवा वहाँ पर मौजूद होता है। जैसे ही मीनू चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ पर पहुँचती है, कालू कौवा ऊंची ऊंची आवाज़ से उनसे बात करता है। कालू कौवा कहता है, अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें पता भी है तुम इतना लेट क्यों आई हो? पता भी है तुम्हें? ज़रा 2 घंटे तुम लेट आई हो, काम भी रुक चुका है और अगर तुम आइंदा लेट आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मीनू चिड़िया फिर कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे पहले मेरी बात तो सुनो पूरी, फिर जाके कहीं कोई फैसला करना। अच्छा मीनू चिड़िया, बस करो। ज़्यादा बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहाने किसी और को जाकर सुनाना। जाओ, जाकर अभी काम करो, काम बहुत पड़ा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मीनू चिड़िया फिर से बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। आज मीनू चिड़िया 2 घंटे के बजाय 5 घंटे लेट हो चुकी थी और आज भी कालू कौवा पहले से वहाँ मौजूद था। जैसे ही मीनू चिड़िया वहाँ पहुँचती है, कालू कौवा फिर से शुरू हो जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, आज तुम फिर से लेट हो गई हो। आज तुम 2 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे लेट हो गई हो। तुम्हें तो अब इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम्हारी सज़ा ये है, आज सारा काम करोगी और आज तुम्हें बिल्कुल भी अनाज नहीं दिया जाएगा। कालू कौवे पहले मेरी बात तो सुनो। जैसे ही मीनू चिड़िया कालू कौवे को कुछ बताने की कोशिश करती है, कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। मीनू चिड़िया शाम को काम निपटा कर वहाँ से आ गई। मीनू चिड़िया को पता था कि घर जाऊंगी तो उसकी बेटी उससे ज़रूर कुछ खाने को मांगेगी। मीनू चिड़िया इसी तलाश में थी कि उसे कुछ मिल जाए जिससे वो अपनी बेटी का पेट भर सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मीनू चिड़िया एक जगह पर निराश होकर बैठ जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया उदास और निराश होकर एक जगह पर बैठ जाती है कि तभी वहाँ से गुजर रही एक तोती मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, क्या हुआ चिड़िया, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ है तुम्हें? मीनू चिड़िया तोती को सब कुछ बताती है जो कालू कौवे ने मीनू चिड़िया के साथ किया था। तोती को ये सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तोती बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती है। तोती मीनू चिड़िया को थोड़ा सा अनाज दे देती है जिससे मीनू चिड़िया भी खुश हो जाती है। तोती मीनू चिड़िया से कहती है कि कल तुम मेरे घर आना। सुबह होते मीनू चिड़िया तोती के घर आती है। मीनू चिड़िया तोती से कहती है, तोती, कल हमारी मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने कहा था कि कल तुम मेरे घर मिलने आना, इसीलिए मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आई हूँ। हाँ, मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी थी कि कालू कौवा वहाँ का मालिक नहीं था, वहाँ के मालिक हम थे। हमने कालू कौवे को वहाँ से निकाल दिया है और उसकी जगह तुम वहाँ की मैनेजर हो। कालू कौवा तो बहुत लालची था। मीनू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद मीनू चिड़िया ही उस जगह की मैनेजर बन जाती है। मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दूसरी तरफ कालू कौवे को अपने किए पे पछतावा होता है, लेकिन अब तो उसको काम से निकाल दिया गया था।